ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर का होता है। तो आज इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। इनमें से छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक। तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे हम आज एक सरल विधि से बनाते हैं। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले माना कि बड़ी संख्या क्या है, x, ठीक है। छोटी संख्या बराबर y, ठीक। तो अब प्रश्न के हिसाब से तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ रहा है ना। तो प्रश्न से वर्गों का अंतर पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या है x, तो इसका वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अंतर बोल रहा है तो माइनस होगा, योग रहता तो प्लस होता। y है तो y का भी स्क्वायर, दोनों संख्या का वर्ग हो गया, स्क्वायर कर दिए तो वर्ग हो गया, बराबर कितना है 180। ये पहला समीकरण हो गया हमारा, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से दूसरा लाइन है, इसमें इनमें से छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो छोटी संख्या आपका y है, तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना। तो बड़ी संख्या है आपका x, तो x को 8 से गुना करेंगे, 8x हो गया। ये क्या हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण y स्क्वायर का जो समीकरण 2 में y स्क्वायर का जो ये मान है 8x, तो इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 मेरा ये है, तो इसको रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, ठीक। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर जो है इसके स्थान पर क्या रखेंगे हम 8x। मेरा ये 8x जो है ना, वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो 8x रखेंगे और उसके बाद बराबर 180, ठीक। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x ऐसे ही रहेंगे और 180 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 180 हो गया, बराबर में 0। तो आपका ये अब वर्ग समीकरण का सूत्र हो गया। तो वर्ग समीकरण का सूत्र लगाने पर क्या हो जाएगा, इसका कहने का मतलब है आसान भाषा में, जो इसका हम x का मान निकालेंगे, जैसे मूल निकालते हैं ना, मूल, तो वैसे ही निकालेंगे। तो इसमें देखिए a बराबर कितना हो गया आपका, a बराबर जब कोई अकेला लेटर कोई रहे तो ये 1 रहता है, तो यहाँ पर a बराबर 1 हो गया। b बराबर हो गया आपका -8 जो है वो माइनस के साथ 8 हो गया b। c का मान हो गया -180, ठीक है। तो अब हम x का मान निकालते हैं, तो इसका सूत्र है, आप सबको अच्छे से याद है, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको हम पहले d का मान भी निकाल सकते हैं, रूट d होता है यहाँ पे, तो d का मान भी निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आसानी से हो जाए वैसे बनाना है।
चलिए अब यहाँ पर जो है तो यहाँ बनाते हैं। चलिए इसका तो x बराबर हो जाएगा आपका -b है, तो -b का मान कितना है आपका, ये -8। -b का मान जो है आपका वो -8 है यहाँ पे। तो यहाँ पर माइनस, सूत्र में भी माइनस है तो -8 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा आपका b² है, तो b का मान कितना है, -8 है, तो b², ठीक है, -4ac, तो 4 गुने a का मान 1 है गुने c का मान -180 है, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 है गुने 1 का मान 1 है। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 8 हो गया, प्लस माइनस रूट में है ये, तो -8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है, 88 64 होता है, -4 और 1 और -180 को गुना करेंगे तो 18 चौक 72 -720 हो गया, ठीक। बट्टा में 2 गुने 1 है तो 2 1 2 हो गया। अब 8 प्लस माइनस रूट में 64 है, माइनस माइनस प्लस 720 हो गया, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। अब 8 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका, 64 4 6 2 8 और 7 बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक। तो 8 है प्लस माइनस 784 जो है उस किसका होता है स्क्वायर, 28 का बट्टा 2। आपको 2 से 1 से लेके और 30 तक का वर्ग और वर्गमूल याद रखना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब देखिए इसमें हम मूल जो निकालते हैं तो एक बार प्लस में निकालते हैं, एक बार माइनस में निकालते हैं। तो चलिए एक बार प्लस में निकालते हैं x का मान, एक बार माइनस में निकालेंगे। तो x 8 प्लस 28 बट्टा में 2 हो गया, तो 28 और 8 को जोड़ेंगे तो 36 हो गया बट्टा 2, ठीक है। 2 एकम 2 2 18 दूनी 36, तो कितना हो गया इसका 18 हो गया, ठीक। x का मान 18 हो गया, प्लस में है। अब इसका दूसरा माइनस में निकालते हैं, तो माइनस में हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का मान इसमें वैध नहीं होगा, तो इसलिए हम x का मान 18 हमारा आ गया है, तो प्लस वही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो x का मान जो है उसको समीकरण 2 में रख के y का मान भी निकाल लेना है, ठीक है। x का मान जो है उसको हम समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 कौन सा है, 2 समीकरण जो है वो कौन सा है, हमारा समीकरण 2 ये है, y² बराबर 8x, तो y² बराबर 8x हो गया, ठीक है। तो y² बराबर क्या हो गया 8 गुने x का मान कितना आया था 18, तो 18 दे देते हैं यहाँ पे, तो y² बराबर क्या हो जाएगा 18 ठीक 144, तो y² बराबर y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये इस पे रूट हो जाएगा, तो 144 हो गया, ठीक है। तो y बराबर 144 हो गया, तो सीधे y बराबर कितना हो जाएगा 144 किसका वर्ग होता है, तो 12 का होता है, ये सभी को पता है। तो ये आपका y का मान निकल गया। तो एक मान है
18, तो ये हो गया आपका बड़ी संख्या, ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गया, ये आपकी छोटी संख्या हो गई। अब हम ये देखना चाहेंगे जो हमारा जो है बनाए हैं x और ये x और y का जो मान आया हुआ है, ये हमारा सही है या नहीं, इसको हम खुद से भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जैसे ये है ना, जैसे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो दो संख्या के वर्गों का अंतर ये है x² - y² बराबर 180। तो x का मान यहाँ पे देके और y का मान यहाँ पे देख के देखते हैं जो 180 दोनों का अंतर होता है या नहीं, ठीक है, देखते हैं। x² - y² बराबर 180 है, ठीक है। अब x का मान कितना दिया हुआ है आपका, ये 18 दिया हुआ है, तो 18 का स्क्वायर करते हैं, माइनस y का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर करते हैं, बराबर में 180। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस 12 का 144, ठीक है, बराबर 180। इस साइड में भी 180 आ जाए, इस साइड में तो है ही, तो ये दोनों यदि बराबर हो गया तो हमारा x और y का मान सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, फिर 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और ये 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, बराबर 180, ठीक है। तो आप इस तरीका से अपने आंसर्स को वापस चेक कर सकते हैं। तो हमारा ये XY का मान जो है ये 18 और 12 वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो आप इसी तरह से इन क्वेश्चंस को बनाइए और घबराइए नहीं, एग्जाम्स में बहुत ही इजी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।